fresh topic, that is excretion, and this is again paper 2 of BSc part 2. So excretion, we all know, is defined as a process whereby the separation and elimination of metabolic waste take place from the body, and this elimination takes place in an aqueous medium. There are different types of animals who have different types of diet. So the excreta also contains different substance as per diet. जैसे जैसे डाइट मैटर करती है या वेरी करती है, उसी प्रकार से उनका एक्सक्रीटा या फिकल मैटर भी वेरी करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम यही बताता है कि किस प्रकार कोई सब्सटेंस जो पाचित नहीं होता बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है. नॉर्मली दीज आर नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट्स एंड दे आर शेड आउट ऑफ द बॉडी इन एन एक्वस मीडियम. Usually we take diet which comprises carbohydrates, fats and proteins. कार्बोहाइड्रेट्स का जो अल्टीमेट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है. इसी तरह प्रोटीन्स का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो अमीनो एसिड होता है. दीज अमीनो एसिड्स या तो एज सच निकल जाते हैं बॉडी के बाहर, या दे आर कन्वर्टेड टू अमोनिया या फिर यूरिया और यूरिक एसिड, एंड अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स नेम्ड एज पर द टाइप ऑफ excreta they give out. Now the chapter will include different aspects of excretion as to what is excretion, how excretion takes place in vertebrates and invertebrates, what all excretory organs are present in vertebrates and invertebrates, and then we'll have the process of excretion as such. So we begin with excretion details as follows. अब बात करते हैं वर्टेब्रेट्स इनवर्टेब्रेट्स में एक्सक्रीशन की या इनवर्टेब्रेट्स में उत्सर्जन की प्रक्रिया की. तो अब स्टार्टिंग जाते हैं तो प्रोटोजोन्स के अंदर, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर होते हैं, उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये उसकी आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनाती है. तो जो भी सब्सटेंस है वो इजी आदान प्रदान हो जाता है, खाने का भी अंदर उसी से जाता है, और ये जो एक्सक्रीटा है वो भी उसी मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकल जाता है सिंपल ऑस्मोसिस द्वारा. देन कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या संकुचनशील रसधानियाँ पाई जाती हैं जो इस प्रक्रिया में उनको मदद देती हैं. देन उसके ऊपर चलते हैं तो स्पॉन्जेस के अंदर और सीलेंट्रेट्स के अंदर दो तरह की वॉल्स पाई जाती हैं, एक बाहरी एपिडर्मिस, एक अंदर की एंडोडर्मिस. या तो एपिडर्मिस के द्वारा पानी के साथ खाद्य पदार्थ अंदर जाता है और वही बाहर भी निकल जाता है, या फिर खाद्य पदार्थ पानी के साथ अंदर जाकर के गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जाता है जहां वो कैनाल सिस्टम में या नाल तंत्र में पूरा घूमता है, और जो भी पाचन हो जाता है वो तो बॉडी द्वारा उठा लिया जाता है, बाकी अपाचित भोजन बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के बाहर ऑस्कुलम के द्वारा. देन प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर या फ्लैटफॉर्म्स के अंदर उत्सर्जी ऑर्गन्स के रूप में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, और ये फ्लेम सेल्स इनके ब्रांच ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये इनका जब ट्यूब्यूल्स हिलते हैं तब ये बॉडी के अंदर से सारी गंदगी कलेक्ट करती हैं और उसको बाहर निकालने का काम करती हैं. उसके और ऊपर चलते हैं तो एनालिट्स के अंदर सुलोमिक फ्लूइड के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा होता है वो नेफ्रीडिया द्वारा इकट्ठा करके बाहर कर दिया जाता है. उसके हायर चलते हैं तो इंसेक्ट्स में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स वही इससे कलेक्शन का काम करती हैं और उत्सर्जी जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देती हैं. साथ ही में कुछ एंटेनरी ग्लैंड्स या मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी पाई जाती है जो एक्सक्रीशन में मदद देती है. मॉलस्कन्स के अंदर अब किडनीज का एक जोड़ा डेवलप हो चुका होता है जो एक्सक्रीशन का काम करता है. एंड हाईएस्ट ऑर्डर में अगर हम काइनोडर्म्स में चलते हैं तो काइनोडर्म्स के अंदर एज सच कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए नहीं जाते. हाँ, कुछ सेल्स होती हैं अमीबोसाइट्स जिनका काम होता है एक्सक्रीशन करना. तो ये तो था इनवर्टेब्रेट्स के अंदर. अब बात करते हैं वर्टेब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन. उसके लिए हाँ, आप इस चार्ट के अंदर जैसे देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल त्वचा, क्योंकि ये भारी परत बनाती है, इस त्वचा के द्वारा एक्सेस पानी और एक्सेस सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे दी जाती है. साथ ही स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है, मेबोनियन ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं. इन लोगों का काम होता है कि ये गंदगी इकट्ठा करके उसको बाहर दे देती हैं. देन नेक्स्ट फेफड़े या लंग्स हम जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करती हैं. देन लिवर के अंदर बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स पाई जाती हैं. इनमें से बाइल पिगमेंट्स का काम है कि ये आरबीसी का वोन आउट प्रोडक्ट्स होती हैं, इन फटी टूटी आरबीसी को बाहर निकालने का काम करती हैं.
देन एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में तो हमने देखा है जगह जगह डाइजेशन हो जाता है और अंत में जो अपचित भोजन होता है वो गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो गिल्स होते हैं। गिल्स मरीन फिशेस में पाए जाते हैं और इनका काम पानी को सॉल्ट्स के साथ बाहर निकाल देना, जिससे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन रहे। इसके अलावा कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स होती हैं जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर पाई जाती हैं और ये भी सॉल्ट की मात्रा को रेगुलेट करती हैं। साथ ही नेक्स्ट ऑर्गन होता है स्प्लीन। स्प्लीन का काम होता है कि ये डैमेज्ड आरबीसी को बाहर निकाल देती है। ऑफ कोर्स अगेन डैमेज्ड आरबीसी बिलीरुबिन ही होती है और इसके साथ ही बिलीवर्डन जो कि यूरोक्रोम में बाद में बदल जाती है और ये डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है और ये विष्ठा के यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनीज पाई जाती हैं। किडनीज 2 होती हैं और इनका मेन काम रहता है कि एक तो ये एक्सेस वाटर निकाल दे या वाटर को बैलेंस कर ले, जिससे शरीर के अंदर वाटर की कमी भी ना हो, वो एक्सेस भी ना हो, और साथ ही नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल देती है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ जो बाहर निकलते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने इस एक्सक्रीशन के चैप्टर के पार्ट 1 में आपको समझाया था कि अमोनिया आगे जाकर के या तो यूरिक एसिड में बदल देती है या फिर यूरिया में बदल देती है। दोनों ही एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं अलग अलग एनिमल्स के द्वारा। थैंक यू।